हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों फाइनली आप सभी का इंतज़ार खत्म होता है क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और आप सबको महीनों से इस वीडियो का इंतज़ार था। अब वीडियो का टाइटल देखकर आपने गेस तो कर ही लिया होगा कि ये वीडियो इल्यूमिनाटी के बारे में है, लेकिन इस वीडियो में खास बात यह है कि इसकी 2 पार्ट्स होंगी। पहली पार्ट जिसमें मैं बात करूंगा इल्यूमिनाटी की फुल हिस्ट्री के बारे में और मैं आप सबको बताऊंगा कि आखिर कैसे ये ग्रुप एक्टिव हुआ और कैसे इस ग्रुप की पतन भी हुई। इसके बाद आएगी वीडियो की सेकंड पार्ट जो कि आपको मेरे चैनल पे नहीं बल्कि घोस्ट सीरीज चैनल पे मिलेगी, जहां आपको मॉडर्न डे इल्यूमिनाटी के बारे में जानकारी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह है एक कोलैब वीडियो जो कि हॉन्टिंग ट्यूब और घोस्ट सीरीज के बीच में हुआ है। सेकंड पार्ट की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कार्ड्स में मिल जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो दोस्तों जब भी हम इल्यूमिनाटी का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ कीवर्ड्स हमेशा आते हैं, जैसे कॉन्स्पिरेसीज, रेप्टिलियंस, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, सैटर्न वर्शिप एक्सेट्रा। और इसके साथ हम ये भी क्लेम करते हैं कि कई सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस इस ग्रुप का हिस्सा हैं। लेकिन इन क्लेम्स में से कितनी बातें सच हैं ये तो बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि इन छुपे हुए राज को जानने के लिए हमें इल्यूमिनाटी को ढंग से समझना होगा। इसलिए मैं आपको ले चलता हूं सन 1776 में, जब बावेरियन इल्यूमिनाटी नामक एक सोसाइटी का एडम वेशॉप्ट द्वारा गठन किया गया था। जी हाँ, ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी और एडम एक जर्मन लॉ प्रोफेसर थे जिन्हें एनलाइटमेंट की आइडियाज़ में काफ़ी भरोसा था। अगर हम इल्यूमिनाटी शब्द की ब्रेक डाउन करें तो ये बना है इल्यूमिनेट शब्द से, जिसका हिंदी में मतलब होता है स्पष्ट करना। तो इल्यूमिनाटी के मेंबर्स अपने आप को एक ऐसी इलाइट ग्रुप मानते थे जिन्हें लोगों के सामने कुछ आइडियोलॉजीज की स्पष्टीकरण करनी थी। तो इस ग्रुप के फाउंडर एडम ने अपने आइडियाज़ को उस समय के कुछ बहुत ही अमीर और जाने माने लोगों के साथ शेयर किया ताकि वो लोग मिलकर एक एलिट ग्रुप बना सके। अब दोस्तों एडम का आइडिया हमारे समाज से अंधविश्वास को हटाने का था, क्योंकि उन दिनों लोग कुछ भी अजीब चीज़ों को मानने लगे थे। लेकिन एडम ने जिन बड़े लोगों के साथ हाथ मिलाया था उनका इरादा नेक नहीं था। वो लोग इन अंधविश्वासों को हटाकर एक अपनी ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते थे, जहां वो अपनी पावर से दुनिया के सभी लोगों को कंट्रोल कर सके। अब कुछ 10 लोग मिलकर तो पूरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस ग्रुप ने सीक्रेटली दुनिया के कई पावरफुल लोगों को अपनी सोसाइटी में शामिल करना शुरू कर दिया। कुछ लोग खुद ब खुद इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए राजी हो गए और कुछ लोगों को ब्लैकमेल करके इस सोसाइटी में जबरदस्ती ज्वाइन करवाया गया। दोस्तों आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि उन दिनों इस सोसाइटी को प्रीस्ट्स ने भी ज्वाइन करा था, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल पावर्स होती थी। उनका इरादा बिल्कुल भी नेक नहीं था, क्योंकि ज्वाइन करते ही उन्होंने इस ग्रुप के फाउंडर एडम को ही यहाँ से बहिष्कृत किया और फिर दौर शुरू हुआ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। एडम के जाते ही इस ग्रुप को ज्वाइन करने की क्राइटेरिया बिल्कुल चेंज कर दी गई, जहां इस ग्रुप को सिर्फ वही लोग ज्वाइन कर सकते थे जो या तो बहुत अमीर हो या फिर उनकी पहुंच काफ़ी ऊपर तक हो। फिर क्या था, हमें इस ग्रुप्स में कई पॉलिटिशियंस, बैंकर्स, डॉक्टर्स, किंग्स और ऐसे जाने माने लोग दिखने लगे जिनके एक इशारे पे लाखों लोग इन्फ्लुएंस हो सकते थे। अब यहीं से शुरुआत हुई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। अब दोस्तों मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मेरा ऐसा करते ही इस वीडियो को यूट्यूब से हटा दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि कुछ बहुत ही फेमस फैमिलीज़ ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन किया था, जो कि आज की डेट में भी वर्ल्ड इकोनॉमी को अपने बाएं हाथ से कंट्रोल करते हैं। तो धीरे धीरे ये ग्रुप स्ट्रांग होता गया और इनका पहला टारगेट था मोनार्की को ख़त्म करना। इन पावरफुल लोगों ने मिलकर कई जगह के राजाओं को उनकी गद्दी से हटाया और वहाँ के सारे सिस्टम पे अपना कंट्रोल बना लिया। यहाँ खास बात ये थी कि इल्यूमिनाटी के मेंबर्स कभी भी लोगों के सामने नहीं आते थे, बल्कि ये अपना काम बहुत ही खुफिया तरीके से करते थे। इन्होंने एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कोड वर्ड्स बनाए ताकि कोई इनकी आइडेंटिटी को रिवील ना कर सके, और इसके साथ ये हमेशा अपने एक पपेट को हाई पोस्ट्स पे अपॉइंट करते थे, जो कि दुनिया के सामने आकर इनके लॉज को पास करता था। ये लोग वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करने लगे और इनकी पावर्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना, आप कोई भी काम जब पहली बार करते हो तो आपसे कोई ना कोई गलती ज़रूर हो जाती है, और ठीक ऐसा ही कुछ इस ग्रुप के साथ भी हुआ। इस ग्रुप के कई मेंबर्स को बहुत ही ज़्यादा घमंड था और इसीलिए कुछ ऑफिशियल्स को इस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में जानकारी लग गई। वो लोग इस बात की काफ़ी डिटेल्ड रूप से छानबीन करने लगे और धीरे धीरे इस ग्रुप के कई मेंबर्स पकड़े जाने लगे।
सन 1785 में ड्यूक ऑफ बवेरिया कार्ल थियोडोर ने एक लॉ पास किया जिसके मुताबिक कोई भी इंसान किसी भी तरह की सीक्रेट ग्रुपिज्म में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है और पकड़े जाने पे उसे सजाए मौत तक हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन उनका क्राइम कितना बड़ा है। इस लॉ के बाद इल्यूमिनाटी के कई मेंबर्स पकड़े गए और सजा के डर से वो लोग एक दूसरे का पर्दाफाश करते गए। उन दिनों इल्यूमिनाटी में तकरीबन 2000 मेंबर्स थे और इस लॉ के बाद करीब 30 ही लोग बच पाए जो कि बहुत ही हाई लेवल पे थे और उनके बारे में कोई नहीं जानता था। अब इन लोगों ने भी इल्यूमिनाटी को टेम्पररी शट डाउन किया और वो हमारे समाज में वापस एक आम इंसान की तरह घुल मिल गए। दोस्तों, अब कई थ्योरिस्ट्स ऐसा मानते हैं कि दिस वाज द एंड ऑफ इल्यूमिनाटी, लेकिन अगर आप थोड़ी डीप रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि 1800s के दशक में ये ग्रुप एक बार फिर से एक्टिव हुई। दिस टाइम दे वर स्मार्टर, क्योंकि इन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया बल्कि ये लोग फ्री मेसन्स को इन्फिल्ट्रेट अर्थात घुसपैठ करने लगे। अब जिन्हें फ्री मेसन्स के बारे में नहीं पता उन्हें मैं शॉर्ट में बता दूं कि ये भी एक काइंड ऑफ सीक्रेट ग्रुप्स हुआ करती थी जहां लोग अपनी आइडियोलॉजीज को मासेस तक पुश करते थे। ये ग्रुप थोड़ी डेंजरस थी और इल्यूमिनाटी के एलाइट मेंबर्स ने धीरे धीरे फ्री मेसन्स को रिक्रूट करना शुरू किया और यहीं से आई दोज मोस्ट इनफेमस सिंबलिज्म्स लाइक एवर वॉचिंग आई, ट्रायंगल, पिरामिड्स एक्सेट्रा, क्योंकि ये इल्यूमिनाटी के नहीं बल्कि फ्री मेसन्स के सिंबल्स हुआ करते थे। फ्री मेसन्स को जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन और जॉन हैंकॉक जैसे जाने माने लोगों ने भी ज्वाइन किया था बिकॉज इट वॉजंट नेसेसरली बैड। और यही वजह है कि आपको डॉलर के नोट पे आई और पिरामिड के सिंबल्स दिखते हैं। तो अगली बार अगर आपको कोई ये बात बोले कि डॉलर नोट पे इल्यूमिनाटी का साइन है तो आप उसे समझाना कि वो इल्यूमिनाटी नहीं बल्कि फ्री मेसन्स की सिंबलिज्म है और दोनों ग्रुप्स में काफ़ी फर्क था। एनीवेज, तो जब इन फ्री मेसन्स में से कुछ लोगों को इल्यूमिनाटी ने धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू किया तब इल्यूमिनाटी वॉज बैक इनटू पावर। इन्होंने तब से अपनी रिचुअल्स बनाई जिसमें ये लोग भगवान के बजाय शैतान की पूजा करने लगे। ऐसा करने की खास वजह ये थी कि ये लोग चर्च के अगेंस्ट थे और इसीलिए इन्होंने ये ठान लिया कि अब से वो सभी शैतान को मानेंगे। ये लोग बैफोमेट जैसे पिक्चर्स को एज ए सिंबल यूज करने लगे जिसके अंदर कई हिडन मीनिंग छुपी है। इस बार इल्यूमिनाटी बहुत ज़्यादा सीक्रेटली काम करने लगी थी और लोगों को भनक तक नहीं लगी कि द सीक्रेट सोसाइटी इज़ बैक और एक बार फिर से ये लोग वर्ल्ड इकोनॉमी को कुछ स्केल तक कंट्रोल करने लग गए थे। उन दिनों कंट्रीज के बीच ट्रेड्स काफ़ी बढ़ गए थे और स्टॉक मार्केट्स की कॉन्सेप्ट भी लोगों के सामने आ चुकी थी। इल्यूमिनाटी के एलाइट मेंबर्स इन स्टॉक मार्केट्स को कंट्रोल करते थे और दो देशों की लड़ाई के वक्त इनको हमेशा सबसे ज़्यादा फायदा होता था क्योंकि इनको सब बात सबसे पहले पता लगती थी और इस बातों के बुनियाद पे ये लोग सट्टा खेलते थे। इनके पास इतना पैसा हुआ कि अब ये लोग दूसरे देशों को वेपन सप्लाई करने का काम करने लगे और जब कभी भी कोई वॉर होता था तो उसमें इल्यूमिनाटी मेंबर्स की कमाई सबसे ज़्यादा होती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन सब टाइम पे कुछ एलाइट्स ने बहुत ही प्रॉफिट कमाई और इनका बस ये एम था कि किसी तरह दो देशों को आपस में लड़वाया जाए ताकि ये लोग ढेर सारा पैसा कमा सके। अब चूंकि इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी और सारे काम सीक्रेटली होते थे, किसी को भनक भी नहीं लगी कि इल्यूमिनाटी बहुत ही पावर में आ चुकी है। 1960s के टाइम पे कई लोगों के नाम सामने आए लेकिन तब तक ये ग्रुप इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि इनके खिलाफ जाने वाले लोग जिंदा नहीं बचते थे। लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें सामने आने लगी और कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आने लगी। मिड 1970s में रॉबर्ट शे और रॉबर्ट एंटन विल्सन ने 3 किताबें निकाली जिसको द इल्यूमिनेटस ट्रायलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इन किताबों में इल्यूमिनाटी की कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को डिस्कस किया गया था और कई जगह तो इन्हें एलियंस भी बताया गया था जो कि किसी तरह के रेप्टाइल हैं और वो ह्यूमंस फॉर्म में पृथ्वी को चला रहे हैं। अब ये बातें थोड़ी ज़्यादा है और बुक में कुछ नॉनसेंस बातें भी लिखी गई थी, लेकिन इस किताब के लॉन्च के बाद दुनिया भर के लोगों को पता चल गया था कि कोई सीक्रेट सोसाइटी तो है जो चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। इसके अलावा उन दिनों कई देश न्यूक्लियर वेपन्स बनाने लगे थे जिसके कारण वॉर्स बहुत कम हो गए थे। अब आप पूछोगे कि आखिर न्यूक्लियर वेपन से वॉर कम कैसे हो सकता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर वेपन एक अस्त्र नहीं बल्कि शांति दूत है। जी हाँ, क्योंकि जब दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो वो दोनों एक दूसरे को तबाह कर सकती है। तो नक्शे से नामो निशान मिटने से अच्छा तो है कि लोग कोल्ड वॉर ही करें और किसी एक डिसीजन पे आ जाए, बिकॉज नो वन वांट्स कि उनका पूरा देश तबाह हो जाए। तो अब वॉर्स की कमी की वजह से इल्यूमिनाटी को लॉस होने लगा था और दूसरी तरफ दुनिया के लोग भी इस सीक्रेट ग्रुप्स के बारे में जानने लगे थे। हालांकि इन्होंने काफ़ी कोशिश करी कि बुक्स का मजाक उड़ाया जाए ताकि लोगों को ऐसा लगे कि ये सब फालतू बात है, बट स्टिल लोग कहीं ना कहीं बिलीव करने लगे थे कि सीक्रेट ग्रुप्स है। लेकिन तभी इस ग्रुप ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने वापस से सेलिब्रिटीज़ और कई पावरफुल लोगों को अपनी सोसाइटी का हिस्सा बनाना शुरू किया जिससे वो उनके इन्फ्लुएंस से अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके।
अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपके लिए इस बात को सिंप्लीफाई करता हूँ। वॉर्स के ख़त्म होने से इनका लॉस हुआ था, लेकिन अब ज़माना टेक्नोलॉजी और फैशन का आ गया था। इल्यूमिनाटी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को इसलिए अपने ग्रुप में शामिल करने लगे ताकि उनके इन्फ्लुएंस से ये ग्रुप अपनी नई प्रोडक्ट्स को बेच सके, जो कि अब वेपन्स नहीं बल्कि कूल टेक गैजेट्स और फैशन प्रोडक्ट्स होने लग गई थी। देखते देखते हमारी सोसाइटी एक कंज्यूमर सेंट्रिक सोसाइटी में कन्वर्ट हो गई, जहां लोगों को बस नई कूल चीज़ें चाहिए थी। लोग सेलिब्रिटीज़ को कुछ खास कपड़े या गैजेट्स का इस्तेमाल करते हुए देखते थे और उन्हें भी वही चीज़ें चाहिए होती थी। चारों तरफ एड्स, बैनर्स, कॉस्मेटिक्स, गैजेट्स और ना जाने कई ऐसे प्रोडक्ट्स आने लगे जिन कंपनियों के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और कोई नहीं बल्कि इल्यूमिनाटी के एलाइट्स ही थे। इन चीज़ों को दे लिव मूवी में भी डिपिक्ट किया गया है, जहाँ बेसिकली हमें ये बताया गया है कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे हार्ड अर्न मनी को हमसे छीन लेती है क्योंकि हमें उनका एक फ्लैशी प्रोडक्ट चाहिए होता है जिसकी शायद हमें ज़रूरत भी नहीं है। आपने सुना तो होगा ही, लोगों ने किडनी बेच दी आईफोन खरीदने के लिए। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि आईफोन इज़ लिंक टू इल्यूमिनाटी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि कैसे हमारी सोसाइटी एक कंज्यूमर सेंट्रिक सोसाइटी बन चुकी है। तो प्रोडक्ट्स बढ़ती गई, एड्स बढ़ते गए और ठीक उसी रफ्तार से इल्यूमिनाटी ने लोगों को हायर किया ताकि वो लोग हमें इन्फ्लुएंस करके हमसे प्रोडक्ट्स खरीदवा सके। दोस्तों, उनका फंडा बिल्कुल सिंपल है, लोगों को जॉब दो जिसमें उनके सोचने की शक्ति कम हो जाए और वो कॉरपोरेट के गुलाम बन जाए। फिर उन्हें सैलरी दो और उनके ही सैलरी से उनके द्वारा ही कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स खरीदवाओ जिससे उनका सैलरी वाला पैसा वापस इन एलाइट्स के पास आ जाए। लोग बिजी रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और एक लॉयल कस्टमर की तरह कई प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। एंड दिस इज हाउ देयर लाइफ विल एंड। जबकि दूसरी तरफ दीज एलाइट्स विल बिकम रिचर एवरी सिंगल डे बिकॉज दे आर दोज बिग इन्वेस्टर्स। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारी कंपनीज में इनका स्टेक्स है, जी नहीं, लेकिन मॉडर्न डे सोसाइटी को कंज्यूमर सेंट्रिक बनाने में इनका बहुत ही बड़ा हाथ है। एंड आई हैव टू से कि वो बहुत हद तक सक्सेसफुल भी हो गए हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में किसी भी इंडिविजुअल का नाम नहीं लिया है क्योंकि आई एम श्योर कि आज से पहले आपको इतनी डिटेल में किसी ने भी इल्यूमिनाटी के बारे में जानकारी नहीं दी होगी और आज के मॉडर्न डे में मेरे जैसे छोटे इंसान को दबाना बहुत ही आसान है। सो फॉर माई ओन सेफ्टी मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, ऑल्दो मुझे इस टॉपिक पर और भी कई डिटेल्स और नेम्स भी पता है। अब जब हम मॉडर्न डे इल्यूमिनाटी की बात कर रहे हैं तो इस टॉपिक को डिटेल में समझाने की जिम्मेदारी मैं अपने दोस्त अभिषेक को देना चाहूँगा, जिनके चैनल का नाम है घोस्ट सीरीज़। जी हाँ दोस्तों, इल्यूमिनाटी वीडियो की पार्ट 2 आपको घोस्ट सीरीज चैनल पे मिलेगी और उस वीडियो का लिंक आपको कार्ड्स, डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो वेट मत करिए, जल्दी से जाइए और इल्यूमिनाटी की पार्ट 2 वाली वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। अगर आपको पार्ट 2 वाली वीडियोस पसंद आएगी तो घोस्ट सीरीज चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वहाँ आपको बहुत मस्त हॉरर कंटेंट्स देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, मुझे इस वीडियो की रिसर्च में कई हफ्ते लगे ताकि मैं आप तक कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ जिससे आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आपको बहुत सारी नई बातें जानने को मिली होंगी एंड आई होप कि इस वीडियो को बैन नहीं किया जाए। इसके साथ मैं इस वीडियो की एक फॉलो अप वीडियो भी कुछ दिनों बाद लाऊंगा जिसमें मैं कुछ इल्यूमिनाटी मिथ्स को बस्ट करूंगा, तो आप उस वीडियो को देखने के लिए भी तैयार हो जाइए। तो मेरी आप सबसे तहे दिल से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।